हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में सप्तम पाठ में सौहार्दम प्रकृतेः शोभा एक बार और इसको पुनः पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपने अध्ययन को जारी रख रहे हैं। तो आइए एक बार पुनः आप अपनी बुक और नोटबुक लेकर के बैठ जाएं। जो भी आपको कहीं पर यदि प्रॉब्लम होती है, कहीं पर समस्या उत्पन्न होती है, आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो कल हमने जो है सप्तम पाठ में सौंदर्यम प्रकृतेः शोभा इस पाठ को पढ़ा। तो आइए आगे की ओर चलते हैं। जो एक कौवा है और कोयल है, दोनों में आपस में विवाद चल रहा है। कौन सा विवाद? कौवा बोलता है कि मैं राजा बनूंगा, तो कोयल कहती है कि तुम राजा कैसे बन सकते हो? ना तुम्हारी ध्वनि अच्छी है, ना तुम्हारा शरीर अच्छा है, ना तुम्हारा बोलना अच्छा है, तो तुम कैसे राजा बन सकते हो? तब कौवा कहता है कि तुम कौन सी गोरी हो, अरे तुम भी तो काली हो। और उसने कहा कि जब लोग कोई बात करते हैं तो मेरा उदाहरण देते हैं, क्या बोलते हैं कि झूठ बोले कौवा काटे। तो इसलिए राजा के योग्य मैं ही हूँ। और उसने कहा कि यदि मैं तुम्हारी संतति को ना पालूं, यदि मैं तुम्हारी संतान को ना पालूं, तो तुम्हारा वंश ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए राजा पद के योग्य मैं ही हूँ। काका कृष्णा, तब कोयल बोली अलम अलम अति विकथतेनो, चुप रहो शांत रहो। किम विस्मर्यते, क्या तुम भूल गए कि काका कृष्णः पिका कृष्णः को भेदापिक काकयोः बसंत काले संप्राप्ते काका काका पिका पिका, कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन हमको जानकारी कब प्राप्त होती है कि यह कोयल है, यह कौवा है? तो कहते हैं बसंत समये प्राप्ते, जब बसंत का समय आता है और उस समय कोयल अपनी मधुर आवाज के माध्यम से सबके चित्त को आकर्षित कर लेती है, सबके चित्त को आकर्षित कर लेती है, तो उसको सुन करके सब आनंदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। तब जानकारी प्राप्त होती है कि यह कौवा है, यह कोयल है। तो कौवा ने कहा काका रे प्रभृत अहम यदि तब संततिम न पालयामि। तब उसने कहा कि रे प्रभृत, हे दूसरों पर जीवित रहने वाले, यदि अहम तब संततिम न पालयामि, यदि मैं तुम्हारी संतति का पालन नहीं करता हूँ, तर्हि कुत्र पिकाः, तब कैसी कोयल होंगी? अतः अहम एव करुणः परः पक्षी सम्राट काका। उसने कहा मेरे पास करुणा रूपी गुण है, इसलिए पक्षियों का सम्राट मैं ही हूँ, इसलिए इस पद के लिए मैं ही श्रेष्ठ गुणवान हूँ। तब गजः हाथी आ गया, समीपतः एव आगच्छन् अरे अरे संभाषणम शृण्वन् एवेमाहम अत्र आगच्छामः। हाथी पास में आता हुआ बोला कि मैंने तुम लोगों का संभाषण सुन लिया है, मैंने तुम लोगों का संभाषण सुन लिया है और उसको सुनकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। उसने कहा अहम विशालकायः, मैं बड़ा ही विशालकाय हूँ। विशालकाय का तात्पर्य क्या है? बहुत बड़ा शरीर, बलशाली, साथ में मेरे पास बल की अधिक मात्रा भी है, और पराक्रमी च, और मैं बहुत बहादुर भी हूँ। सिंहः वा स्यात् अथवा अन्यः कोपि, उसने कहा कि चाहे वह शेर हो अथवा तो कोई भी वन्य पशु हो, तदंतम जंतु अहम, यदि वह तुम सबको दुख देता है तब मैं स्वशुंडेनो पोथित्वा, उसको अपनी सूंड में पोथित्वा यानी लपेट करके मार इष्यामि, मैं उसको मार दूंगा। किमन्यः कोपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या कोई दूसरा इस तरह का पराक्रमी है? अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, उसने कहा है कि मैं ही इस वनराज पद के लिए योग्य हूँ। तब बानर बोला अरे अरे एवं माँ, उसने कहा अरे अरे यह क्या बोल रहे हो? शीघ्रमेव गच्छस्यापि पुच्छम विधूयो वृक्षोपरि आरोहति। अब बंदर वृक्ष से कूदता हुआ आता है और आकर के वह हाथी की पूंछ को भी मरोड़ते हुए और फिर से वृक्ष पर चला जाता है। सिंहः भोगजः मामेव मेवाक्तन एते वानराः, सिंह ने भी कहा कि जिस तरह से इन बंदरों ने तुम्हारी पूंछ को मरोड़ा है,
उसी तरह से ये जो बंदर है मेरी पूंछ को भी मरोड़ रहे थे और मुझको कष्ट दे रहे थे। वानरः तस्मात् एवं तु कथयामि अद अहमेव योग्यः वनराज पदाय। तब बंदर जो है वृक्ष के ऊपर से बोले, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि यह जो पद है, जो राज सिंहासन का पद है, इसके योग्य हम ही लोग हैं। एन विशालकायाः पराक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहं वा गजा वा पराजितुं समर्था अस्माकं जाति। उन्होंने कहा ऐसे भयंकर पराक्रमशाली हाथी को और जो हिंसक जीव है यानी सिंह को हमने पराजित करने में हम लोग समर्थ हो गए हैं। हमारी जो जाति है वह इनको पराजित करने में समर्थ है, इसलिए वन्य जंतु नाम रक्षायै वयमेव सक्षमः। इसलिए उन्होंने कहा कि जो वन्य जंतु है उनकी रक्षा हम लोग कर सकते हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एकः बकः। यह सब सुन करके बीच नदी में एक बगुला बैठा हुआ था। कौन? बक। बकः अरे अरे मां विहाय कथम अन्यः कोपि राजा भवितुम् अर्हति। बगुले ने कहा अरे अरे सुनो सुनो, मां विहाय मुझे छोड़ करके कथम अन्यः कोपि राजा भवितुम् अर्हति, क्या कोई राजा हो सकता है? अहम शीतल जले बहुकाल पर्यंतम अविचला ध्यान मग्ना स्थित प्रज्ञा एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिंतिष्यामि। उसने कहा कि यह हम शीतल जले, मैं ठंडे पानी में, बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक, अविचला यानी अविचल बिल्कुल स्थिर होकर के, ध्यान मग्न होकर के, स्थित प्रज्ञ एव स्थित्वा एक बुद्धिमान की तरह खड़े होकर के, सर्वेषां रक्षा या उपायान चिंतिष्यामि, सभी की रक्षा का उपाय सोचूंगा। योजना निर्मीय च स्वसभायाम, और उस योजना को बना करके तुम लोगों की स्वीकृति लेकर के, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पद अलंकुर्वाणैहि विविध प्रकार के पदों से अलंकृत करके, जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि। यानी आप जो सब लोग यहाँ पर हो ना किसी को मैं कुछ ना कुछ पद प्रदान भी करूँगा और आप लोगों को मेरी जो योजना है उसके विषय में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। फिर उस योजना को विचार और विमर्श के बाद में हम लोग क्रियान्वित करेंगे। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्तये योग्यः, इसलिए मैं वनराज पद के योग्य हूँ। आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके अध्ययन कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।